एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मिस जूसी को बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर तुमसे 2 सवाल पूछने के लिए आया हूँ। उनमें से पहले सवाल है कि तुम्हारे एक साथी ने मेरे एक साथी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और तुम्हारी भी हालत अभी फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। इस पर मिस जूसी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे जितने भी इंजरी है वो सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपने साथी की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर एल्डर बोलता है, लेकिन मेरा वो फ्रेंड तीनों बॉटम लाइन में से एक है, इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद वो मिस जूसी के सामने अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर गार्डियन लेडी मिस जूसी के सामने आ जाते हैं। तभी एल्डर बोलता है, मैं खुद इस चीज का पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इंजरी ठीक हो चुका है या नहीं। इसके बाद वो मिस जूसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये लेडी उसके सामने आ जाती है। उसको अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस एल्डर को अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाके चली जाती है। इसके बाद ये एल्डर मिस जूसी के नब्ज को चेक करने लगता है, लेकिन तभी मिस जूसी अपने एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा दूर चला जाता है। तभी एल्डर बोलता है, मैं तो तुम्हारे नब्ज को बस देखने के लिए गया था, तुम बिल्कुल इतना ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो रहे हो। इस पर मिस जूसी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। इसके बाद मिस जूसी इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी क्रिएट कर लेता है। इस चीज को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है कि तुमने हम लोगों से झूठ बोला था। इधर मिस जूसी अपने स्पिरिचुअल बॉडी से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एल्डर अपनी एक आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल बॉडी ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे मिस जूसी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि एल्डर के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से मिस जूसी का स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी हम लोगों को इस डिमोन को दिखाया जाता है, जो कि मिस जूसी को बोलती है, तुम इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी मेरे ऊपर सिर लगाने की कोशिश करना चाहते हो। इसके बाद ये डिमोन मिस जूसी के सोल से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर एक सिर इसे डिमोन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये डिमोन अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद ये एल्डर अपनी पावर की मदद से डिमोन को इस पोर्टल के अंदर में भेज देता है। इसकी वजह से इस डिमोन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी हम लोग को मिस जूसी को सेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये डिमोन बोलता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। तभी ये एल्डर मिस जूसी को बोलने लगता है कि मेरे फ्रेंड की कंडीशन अच्छी नहीं है। इस पर मिस जूसी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अगर तुमने इस जगह पर कार्रवाई किए नहीं होती तो शायद इसे मैं इस जगह पर इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पावर को यूज करना पड़ता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि मैं इस पूरी फेरीलैंड के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को तो इस चीजों की फर्क नहीं है, क्योंकि तुम अभी अपनी करंट कल्टिवेटर के साथ डिमोन क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकते हो। इसलिए अब हम लोगों को यंग की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर मिस जूसी बोलती है, तुम सीधे यहाँ पर क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने तेज मेरे बात को क्यों बोल रही हो। तभी एल्डर बताने लगता है कि अगर तुम मेरे बातें सुनो तो इस जगह पर एक कंपटीशन होना चाहिए, तुम दोनों में से जिसके पास ज्यादा वोट आएंगे वही इस परीलोक का अगला एम्पायर बनेगा। इस पर मिस जूसी भी बोलती है, आखिर क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तभी एल्डर बोलता है, यांग जाओ कैंग ने पहले ही परीलोक पर अपना कदम रख चुका है और वो अंडरलैंड को भी जीतने वाला है, इसलिए अब इसे एम्पायर बना देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, मिस जूसी हम लोग के अब क्या करना चाहिए। इस पर मिस जूसी बोलती है, लिंग पैंग यहाँ पर आने का इंतजार करो, तब तक हम लोग को बस इन लोग की बकवास यहाँ पर सुनना होगा। और जैसे ही लिंग पैंग यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग के उसके साथ मिलकर इन लोग के साथ फाइटिंग करेंगे। इसके बाद वो एल्डर को बोलती है, यांग जाओ कैंग को तुम लोगों का ट्राइब के गद्दार है, क्योंकि इसने हम लोग के ट्राइब के तो धोखा देने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले में छानबीन अच्छी तरीके से हो। और तुम्हारी दूसरी बात क्या है। इस पर एल्डर बोलता है, मिस जूसी तुम्हें प्राचीन शैली को हम भी लोगों को देना होगा। इस पर मिस जूसी बोलती है, अगर मैं तुम लोग को उस चीज के बारे में नहीं बताऊंगी तो तुम लोग को यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे। तभी एल्डर बोलता है, अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है इस चीज के लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते हो। इसके बाद वो अपने टेजर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिस जूसी ने अटैक कर दिया था और बहुत ही आसानी से के साथ इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और टेजर भी बहुत तेजी से मिस जूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन टाइम रहते ही मिस जूसी ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसको देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर डिमोन के वश में हो, इसलिए मैं यहाँ पर बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
जिसके बाद वो अचानक से मिस जूसी के ऊपर अटैक कर देता है। इसी वजह से थोड़ी सी इंजर्ड वो हो जाती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस जूसी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो वहाँ पर बेहोश होने वाले थी। लेकिन तभी लिंग फैंग आकर इस जगह पर उसको अटैक को रोक लेता है। इसे देखकर मिस जूसी के जान में जान आ जाती है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं कि जो लिंग फैंग को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन एल्डर ज़ाओ कैंग लिंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ये एल्डर अपनी पूरी पावर के साथ भी लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन लिंग फैंग बहुत ही आसानी के साथ में इसको अटैक को रोक लिया होता है। तभी एल्डर यांग ज़ाओ कैंग को इस समझ में आ जाता है कि लिंग फैंग यहाँ पर प्राचीन शैली को यूज कर रहा होता है। इस चीज को देखकर जूजी और भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम लोग को लिंग फैंग को पास की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिमोन लिंग फैंग के ऊपर हमला कर दिया था और वो बोलती है तुम्हारे पास जो भी कुछ है उस सब चीजों के तुम मुझसे दे दो। उसके बाद हम लोगों को कुछ डिमोन्स को दिखाया जाता है, जो कि लिंग फैंग को बोलता है तुम्हारे पास जितने भी लाइफ लिक्विड है उन सभी को तुम हम लोगों को दे दो। लेकिन लिंग फैंग सभी लोगों को मारकर आगे की ओर बढ़ता रहता है, इसीलिए वो आज ही इन लोगों के सामने हार कैसे मान सकता है। इसलिए वो अपने एक ही अटैक से एल्डर की ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये दोनों डिसेबल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये डिसेबल बोलने लगता है कि लिंग फैंग ने तो यहाँ पर अपने एक नॉर्मल से अटैक से ही एल्डर की पावर को अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी गार्डियन लेडी बोलता है सुनो टाइम अब बच चुका है। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलता है ये 4th लेवल का इमोर्टल एनर्जी है, आखिर ये चीज इस लड़के के पास कैसे आए हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़का एक ट्रू इमोर्टल है और इसके साथ और भी मुझे नहीं लगता कि ये केवल 9 शॉर्टकट से मुझे रोक सकता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक पोर्टल अपेयर हो जाता है। उसके अंदर से एक क्यूब निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर मिस जूसी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इस चीज को रोकने में मैं लेवल अपनी शांत को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी लक्ष्य को बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी लिंग फैंग उसे रोक देता है। इसके बाद लिंग फैंग की क्यूब के साथ फाइट करने के लिए आगे चला जाता है और बोलता है जो भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी सीधे क्यूब की जाकर लगता है। तभी लिंग फैंग यहाँ पर अपनी ग्रेट सन फिश को बाहर निकाल लेता है, क्यूब के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चीज को वजह से यहाँ पे सभी एल्डर्स दूर चला जाता है। तभी ये लेडी बोलती है कि लिंग फैंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एल्डर किंग को अकेले हरा दिया और मुझे जिसके बारे में सोचा था वो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी मिस जूसी बोलती है ये तो एल्डर गो की ट्रू फायर भी है और इस वर्ल्ड में जितने भी ज्यादा इमोर्टल है उन सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही यहाँ पर एल्डर किंग ने अपनी पूरी पावर के साथ लिंग फैंग के ऊपर हमला किया था। इधर हम एल्डर किंग को देखते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम 8 के पोर्टल के कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और साथ ही लिंग फैंग में तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इमोर्टल लेवल के ट्रू फायर अपनी वास्तविक पावर का यूज नहीं कर सकते। और आज मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिर इमोर्टल से बोलते किसको है। इसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को अपेयर कर लेता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस पर लिंग फैंग बोलता है आज तक मुझे शॉर्ट शिपमेंट में कोई भी हरा नहीं पाया। इसके बाद वो यहाँ पर अपने निवारण शॉर्ट को अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर एल्डर भी बोलता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा अहंकार हो, लेकिन मैं आज तुम्हें इस अहंकार को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपनी मल्टीपल शॉट को लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है। इस पर लिंग फैंग यहाँ पर हाजरा लाइन टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से एल्डर ने जितने भी शॉट से लिंग फैंग के ऊपर हमला किया था निवारण शॉट के आर पार घूमने लगता है। चीज को देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस चीज को देख रहे थे वो भी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी इस डिसेबल बोलता है कि ये एशियन शॉर्ट इंडियन है और मुझे तो ऐसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि। लेकिन इस बात को सुनकर एल्डर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं, जिसने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था। उसे यहाँ पर एल्डर किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एल्डर किंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर किंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर एक सील को एक्टिवेट कर दिया और वो बोलता है इमोर्टल के बिना जिंगमैंग ड्राइव तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद वो सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर मिस जूसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लिंग फैंग को बोलती है जितनी भी जल्दी हो सके तुम नीचे यहाँ पे आ जाओ।
क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो गाइस अगला सीन बहुत ही कमाल का होने वाला है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगला सीन मिस मत करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।